चरवाहा अपनी भेड़ चरा रहा था। तभी उसकी नजर आग से भरे गड्ढे में डले एक सांप पर पड़ी, जो जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा था। चरवाहे ने तुरंत दया दिखाते हुए ऊपर से सांप की ओर डंडा बढ़ाकर उसे आग में जलने से बचा लिया। उसने सांप को ठंडा करने के लिए उस पर पानी भी डाल दिया। इसके बाद सांप चरवाहे का आभार जताते हुए इंसानी आवाज में बोला, मेरे पिता सांपों के राजा हैं, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें उनसे इनाम दिलवाऊंगा। गरीब चरवाहा इनाम पाने के लिए भेड़ों को मैदान में छोड़कर सांप के पीछे पीछे जाने लगा। जंगल में कुछ गहरे जाने के बाद सांप ने एक पत्थर के सामने रुककर कहा, इस पत्थर को हटाओ, हमारी दुनिया इसके नीचे है। चरवाहे ने बिल्कुल वैसा ही किया और पत्थर को हटाकर गुप्त रास्ते के जरिए सीढ़ियों को पार करके एक चमचमाते हुए महल तक पहुंच गया, जिसके प्रवेश द्वार पर 2 बड़े सांप पहरा दे रहे थे। महल के अंदर हर तरफ हीरे और क्रिस्टल चमक रहे थे। सबसे गहरे हिस्से में एक सिंहासन पर एक विशाल सांप शांति से बैठा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने से आ रहे एक इंसान पर पड़ी तो गुस्से में उसने अपनी पूंछ को जमीन में पटक दिया, जिससे महल में भूकंप जैसा हिलोर उठने लगा। छोटा सांप जल्दी से पिता का क्रोध शांत करने के लिए उसके गले में जाकर लिपट गया और बोला, पिताजी, इस युवक ने मेरी जान बचाई है, कृपया करके इसे कोई नुकसान मत पहुंचाना। मैंने इसे आपसे इनाम दिलवाने का वादा किया है। बेटे की बात सुनकर सांपों के राजा ने आदमी को अपने पास बुलवाकर उसे 2 विकल्प दिए। पहले में वह सभी जानवरों की भाषा समझ सकता है या दूसरा उसे एक थैली सोना मिल सकता है। चरवाहा बहुत गरीब था, इसलिए उसके मन में सोने का लालच तो आया, लेकिन उसे जानवरों की भाषा समझने की शक्ति भी जादुई लग रही थी। बहुत सोचने के बाद चरवाहे ने जानवरों की भाषा सीखने का फैसला किया। सांपों के राजा ने उसके चेहरे पर फूंक मारी और तुरंत आदमी जानवरों की भाषा समझने लगा। अब वह सांप और उसके पिता की सिसकारियां तक समझ सकता था। इनाम मिलने के बाद आदमी ने सांप और उसके पिता से विदा ली और वापस से सीढ़ियां चढ़कर अपनी दुनिया में लौट आया। लेकिन इस नई शक्ति से उसे कोई आर्थिक फायदा नहीं हुआ। वह अभी भी गरीब था और अमीरों के लिए भेड़ें चराता था। एक दिन उसने पेड़ पर बैठे 2 पक्षियों को आपस में बात करते सुना कि अगर इस गरीब चरवाहे को पता चल जाए कि इस पेड़ के नीचे ढेर सारा सोना छिपा है तो वह कभी गरीब नहीं रहेगा। ये सुनकर चरवाहे का मन गदगद हो गया और अगले ही पल सारी भेड़ों को इकट्ठा करके वापस घर लौट गया। उसने उत्सुकता दबाई और रात होने का इंतजार किया और रात में वह एक तेज धारदार कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास गया और उसे काट डाला। फिर उसने जड़ों के पास खोदा, जहाँ उसे सोने से भरा एक कटोरा मिला। यह सोना किसी बदकिस्मत व्यक्ति का था जो अब चरवाहे के हाथों में था। इस सोने से चरवाहे की जिंदगी बदल गई। उसने एक सुंदर घर खरीदा, कई एकड़ जमीन ली और एक जमींदार बन गया। फिर उसने शादी की, बच्चे हुए और वह अपनी सपनों की खुशहाल जिंदगी जीने लगा।